हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बात की थी कि कंपनी अपने अंशों को किस प्रकार से जनता में जारी करती है। ठीक है, तो हमने एंड पर वैल्यू पे भी अंशों को जारी किया था, रोटेशन भी किया था। उसके बाद में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के अकॉर्डिंग भी हमने क्वेश्चन हल किया था। ठीक है, फिर भी अपन एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बात कर लेते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम पर अंशों को जारी करते हैं, शेयर को इश्यू करते हैं, तो उसका अपन एडजस्टमेंट कहाँ करते थे? अलॉटमेंट के साथ करते थे। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है, लैक ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन, यानी पर्सन में कुछ भी नहीं कहा गया हो। ठीक है, लैक ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन वी कैन सॉल्व क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग करेंगे? यानी अपन जो सिक्योरिटी प्रीमियम हो उसका समाधान अपन किसके साथ करेंगे? अलॉटमेंट के साथ करेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन में आपको जो मिलेगा कि एडजस्टमेंट का, इसके सिक्योरिटी प्रीमियम का एडजस्टमेंट आपको कहाँ करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फिर भी यदि कुछ भी नहीं कहा गया हो तो अपन कहाँ करते हैं? अलॉटमेंट के साथ करते हैं। ठीक है, अब अपन सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में कुछ बात करते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम के कुछ उपयोग है, 4-5 कुछ महत्वपूर्ण उसके, ठीक है, यूटिलाइजेशन है सिक्योरिटी प्रीमियम के। यूटिलाइजेशन यानी उपयोगिता उसकी क्या क्या है। तो आज अपन उस उपयोगिता के बारे में बात करते हैं। ऐसा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के कोई आप 4 उपयोग बताइए, 5 उपयोग बताइए, 2 उपयोग बताइए। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। तो फिर भी अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में पढ़ेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम यानी प्रीमियम की उपयोगिता क्या क्या है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 1। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सिक्योरिटी जो प्रीमियम है, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा है आयगत लाभ, पूंजीगत लाभ, ये पढ़ा होगा आपने। कैपिटल गेन के बारे में पढ़ा है, पूंजीगत लाभ। ठीक है, तो अपन आज बात कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम वो कंपनी का एक तरीके से क्या होता है? कैपिटल गेन होता है, यानी पूंजीगत लाभ होता है जिसका कंपनी मनचाहा प्रयोग नहीं कर सकती। ठीक है, उस 4-5 कार्य एक्ट है कंपनी के, सिर्फ उसी में इसको उपयोग में ले सकती है। आज अपन उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं कंपनी के, कौन कौन से पर्पज है या उद्देश्य है जिसके अकॉर्डिंग, यानी उसके अनुसार अपन सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 1 पे। आपको सबसे पहले पता यहाँ चाहिए कि ये कैसा लाभ है? पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन। ठीक है, तो फिर भी अपन पहला इसके बारे में बात करेंगे। पहला इसका है इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी पहला इसका कार्य क्या हो गया? इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, यानी कंपनी के प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने के लिए, अपलिखित का मतलब होता है उस खर्चे को बंद करना या उस खर्चे को अपन समायोजन करेंगे। किसके माध्यम से करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम के माध्यम से। कहने का मतलब है जो, अब देखो प्रीमियम एक्सपेंसेस होता है कि कंपनी जब एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापित होती है तो खुलते समय जब कंपनी का ओपन करते हैं तो प्रारंभ में हमें खूब सारे खर्चे करने पड़ते हैं, एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। ठीक है, उस एक्सपेंसेस को अपन किसके माध्यम से एडजस्टमेंट करेंगे, समायोजन करेंगे। ठीक है, तो वो होगा क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम। ये आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? इन राइटिंग ऑफ द प्रीमियम एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी के प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने के लिए। नंबर 2 इसका कार्य है। ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन पूछा गया है। फिर लिखते हैं अपन आगे राइटिंग ऑफ द कमीशन, या फिर अपन बोलेंगे ऑब्लिक डिविडेंड। उसके बाद लिखेंगे अपन राइटिंग ऑफ द कमीशन ऑब्लिक डिस्काउंट allowed on डिवेंचर ऑब्लिक शेयर। ठीक है, राइटिंग ऑफ द कमीशन डिस्काउंट अलाउड ऑन
डिवेंचर या शेयर, देखो इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो आपके ये पॉइंट भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने बात की थी पिछले वीडियो में, आप तो ये कहेंगे कि सर डिस्काउंट तो शेयर पे देते ही नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट किसके लिए आया, डिवेंचर के लिए है, ठीक है ना। जिस प्रकार से अपन प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं जनता में, पब्लिक में, उसी प्रकार से कंपनी क्या है, डिवेंचर भी करती है, ठीक है ना। डिवेंचर को अपन बट्टे पे डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे अपन डिवेंचर के टॉपिक में आएंगे तो आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से या डिटेल से इसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बार आपको समझना है, देखो डिवेंचर का मतलब वैसे होता है ऋण, ठीक है ना। डिवेंचर यानी अपन बोलते हैं ऋण पत्र, एक तरीके से कंपनी क्या करती है, जनता से लोन लेती है, ऋण लेती है, ठीक है ना, उसको अपन बट्टे पे जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, राइटिंग ऑफ द कमीशन डिस्काउंट अलाउड ऑन डिवेंचर या शेयर पे या डिवेंचर पर अपन डिस्काउंट देते हैं, उसको अपन क्या करेंगे, राइटिंग ऑफ द कमीशन, ठीक है ना, इसको अप्लीकेट करेंगे। नंबर 3 इसका कार्य हो जाएगा इश्यूइंग fully paid bonus share to shareholder, ठीक है, ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के अंशधारकों को, ठीक है ना। इश्यूइंग फुली पेड बोनस शेयर टू शेयरहोल्डर, यानी कंपनी के जो अंशधारी होते हैं उसको कौन सा शेयर कहते हैं, बोनस शेयर, यानी बोनस अंश होता है, ठीक है ना। आपने सुना था बोनस के बारे में, कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयर को बोनस अंश जारी करती है, क्यों करती है, मोटिवेशन करने के लिए, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद में नंबर 4 है, नंबर 4 में हम बात करते हैं राइटिंग ऑफ यानी अप्लीकेट करेंगे, किसको करेंगे, ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर ऑब्लिक डिवेंचर ऑफ द कंपनी, ठीक है। राइटिंग ऑफ द प्रीमियम पेपर ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर डिवेंचर। अब देखो आपके लिए भी कोई थोड़ा कम आएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, रिडम्पशन का मतलब होता है शोधन यानी पेमेंट यानी भुगतान करना, क्या बोलेंगे, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, पेमेंट या भुगतान करना। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि शोधन का मतलब आपके समझ में आ गया, क्या हो गया, क्या होगा इसका, शोधन का मतलब हो गया भुगतान यानी पेमेंट करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे शेयर और डिवेंचर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन बात करें कि जब भी कंपनी क्या करती है, अपने अंशों का या ऋण पत्रों का शोधन करती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूं मैं कि कंपनी शोधन में रिडम्पशन करती है तो इक्विटी शेयर का शोधन कभी नहीं होगा, क्योंकि ये तो कंपनी के मतलब स्वयं जो मालिक होते हैं, ओनर्स होते हैं, उन्हीं के होते हैं, ठीक है ना। तो वो तो अपने राशि को लेंगे, ठीक है ना, यदि वो ले लेंगे तो कंपनी क्या बंद हो जाएगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं शेयर, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का भी शोधन कर सकते हैं, रिडम्पशन करेंगे, और डिवेंचर का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, जब इनका पॉइंट आएगा डिवेंचर का, प्रेफरेंस शेयर पे, ठीक है ना, शोधन का पॉइंट भी अपन पढ़ेंगे, रिडम्पशन का भी पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, ऋण पत्रों का शोधन का चैप्टर पॉइंट आएगा, इसमें टॉपिक आएगा, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, राइटिंग ऑफ प्रीमियम पेपर, यानी जब भी कंपनी अपने अंश ऋण पत्रों का शोधन करती है तो उस पे दे जो प्रीमियम होता है, ठीक है ना, जिस प्रकार से कंपनी इश्यू करती है शेयर को, वहां पे तो प्रीमियम को रिसीव करेगी, और रिडम्पशन पे कंपनी क्या करती है, पेड करती है प्रीमियम का, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कंडीशन उल्टी हो गई, यानी रेसिप्रोकल हो गई यहाँ पे कंडीशन, वो कैसे, क्योंकि इश्यू पे जो प्रीमियम को रिसीव करते हैं वो कैपिटल गेन होता है, ठीक है, और यदि अपन रिडम्पशन पे प्रीमियम को पेड करते हैं यानी चुकाते हैं, ये हमारे लिए क्या होगा, पूंजीगत हानि हो जाएगी, यानी लॉस हो जाएगा, कैपिटल लॉस हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नंबर नेक्स्ट लास्ट कार्य इसका है, वो देखिए लास्ट कार्य की अपन बात करते हैं, फॉर बायबैक ऑफ इट्स ऑन शेयर, यानी इसका मतलब ये होता है कि कंपनी द्वारा अपने स्वयं के अंशों को दोबारा से खरीदना है, पुनः खरीदना, री बायबैक, ठीक है ना, दोबारा से खरीदना। ऐसा क्यों करती है,
क्योंकि जब भी कंपनी के अंशों का मूल्य मार्केट में कम हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी क्या करती है, अपने स्वयं के जो अंश होते हैं उनको वापस खरीद लेती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अंशों को खरीदकर या तो कंपनी दोबारा से रीइश्यू कर देती है, पुनर्निगमन कर देती है, या फिर उसको कैंसिल यानी रद्द भी कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो 5 पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये बात कौन से सेक्शन में दी गई है, तो आप उस सेक्शन को याद भी रख सकते हैं, सेक्शन 60L। और यहाँ पे दिया गया है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इसकी जो उपयोगिता दी गई है, ठीक है। इंडर सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कौन से अधिनियम में दिया गया है, ठीक है ना। तो अधिनियम तो हो जाएगा कंपनी अधिनियम 2013 यानी कंपनी एक्ट 2013, और उसमें सेक्शन है वो आपको याद रखना है, कौन सा हो जाएगा सेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन हो जाएगा 52 ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और उसके बाद अपन बात करते हैं कि कंपनी अपने अंशों को जनता में जारी करती है, कैश के लिए भी जारी कर सकती है, ठीक है ना, यानी इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश यानी नकद के लिए, ठीक है ना, राशि को प्राप्त करने के लिए शेयर को जारी करती है। उसमें हमने पहले वाली वीडियो में बात की थी कि कंपनी एवं अपने अंशों को अन्य प्रतिफल हेतु भी निर्गमन कर सकती है। तो यहाँ पे अन्य प्रतिफल का मतलब मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में बताया था आपको कि कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में कैश अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी को अपने अंशों को जारी करना पड़ता है, ठीक है। किसके लिए, परचेज असेट्स यानी संपत्ति को खरीदते, ठीक है। ये बारे हमने इसके बारे में बात की थी, लेकिन फिर भी इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं, ठीक है। ये कार्य आपको याद करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपना पॉइंट है इश्यू, ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि अपना पॉइंट अपना क्या हो गया कि इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कंपनी द्वारा अपने अंशों को निर्गमन करता है नकद के अलावा अन्य प्रतिफल हेतु जारी करना, ठीक है ना, नकद के अलावा अपने अंशों को जारी करना। अब वो किस लिए करेगी, मैंने आपको बताया था कि जब भी कंपनी असेट्स खरीदना चाहती है, मशीन हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, मोटर कार हो सकती है, ठीक है ना, इस प्रकार की कई प्रकार की असेट्स हो सकती है, ठीक है। अब इन चीजों की आपको पता है कि फर्म हो चाहे कंपनी हो या व्यापार कैसा भी हो, बिजनेस कैसा भी हो, ठीक है, उसमें असेट्स की हमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी के पास कैश अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है ना, पर्याप्त मात्रा में, तो अब संपत्ति खरीदना उसके लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो कंपनी के पास कैश नहीं तो फिर कंपनी क्या करेगी, ठीक है। तो कंपनी के जो प्रोमोटर संचालक जो होते हैं, ठीक है ना, वो जिस भी वेंडर से या विक्रेता से अपन संपत्ति खरीदते हैं, ठीक है, तो उसके सामने पर्पस रखते हैं, ठीक है ना, कि हमें आपसे संपत्ति खरीदनी है, हमें ये एसेट चाहिए, आपको हम इसके बदले आपको अंश या डिवेंचर वो जारी कर सकते हैं, ठीक है ना, या कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में इंडिया क्या होगी उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट अपना है, पहला पॉइंट के बारे में कर रहे हैं अपन इश्यू ऑफ शेयर फॉर परचेज असेट्स फ्रॉम वेंडर्स, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर फॉर परचेज एसेट्स फ्रॉम वेंडर्स, यानी विक्रेता से अपन क्या खरीद रहे हैं, संपत्ति खरीद रहे हैं, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, शेयर को जारी कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे एंट्री देखो, संपत्ति खरीदने की एंट्री वो होती है जो आपने की है, जूनी क्लास में की है, असेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर्स, ठीक है ना, वेंडर्स या क्रेडिटर। तो यहाँ पे पेमेंट क्या कर देंगे, अब देखो यहाँ पे इंडिविजुअल असेट्स लिखेंगे कि जो संपत्ति अपन खरीद रहे हैं उस संपत्ति का नाम क्या है, ठीक है, जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, मोटर कार है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे इंडिविजुअल असेट्स अकाउंट डेबिट यानी डीआर टू वेंडर्स,
टू वेंडर्स अकाउंट। अब यहाँ पे हमने संपत्ति को खरीद लिया है, इंडिविजुअल एसेट्स अकाउंट दिया टू वेंडर्स, यानी विक्रेता से हमने संपत्ति खरीद ली है, ठीक है। अब देखो हमने जिस प्रकार से कंपनी अपने अंशों को जनता में जारी करती है एट पर वैल्यू, एट प्रीमियम वैल्यू, ठीक है ना, प्रीमियम पर भी जारी कर सकती है और समूल्य पर भी जारी कर सकती है, उसी प्रकार से जो भी अपन असेट्स परचेज करेंगे वेंडर से, ठीक है, तो यहाँ पे भी कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, अपने अंशों को या तो समूल्य पर जारी करेगी या फिर प्रीमियम पर जारी कर सकती है। तो अपन यहाँ पे पहला पॉइंट समझ रहे हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट अपन समझेंगे इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर एट पर वैल्यू, इश्यू ऑफ शेयर एट पर वैल्यू यानी समूल्य पर जारी करती है, तो इसकी प्रविष्टि क्या करेंगे, तो यहाँ पे अपन एंट्री करेंगे वेंडर्स अकाउंट दिया, वेंडर्स अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, ठीक है, यानी ये एंट्री हो जाएगी इश्यू ऑफ शेयर एट पर वैल्यू यानी समूल्य पर जारी करके क्या कर देंगे वेंडर्स अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कब करेंगे एंट्री, जब हम शेयर को क्या करेंगे पर वैल्यू पे इश्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर पॉइंट पर अपन समझते हैं कि इश्यू ऑफ शेयर एट सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये तो सेम लिखना है आपको वेंडर्स अकाउंट दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे वेंडर्स अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, ये तो आपको लिखना है, ठीक है, वेंडर्स अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, ये तो आपको लिखना है, और टू यहाँ पे क्या लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, जिस प्रकार से हमने अलॉटमेंट में समायोजन किया था टू सिक्योरिटी प्रीमियम, उसी प्रकार से यहाँ लिख देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, ये वाला। तो ये क्लियर थी, जो कब करेंगे अपन, जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन तो करती है लेकिन कैश के लिए नहीं करेगी, किसी अन्य उद्देश्य के लिए। यहाँ पे अन्य उद्देश्य का मतलब है अपन संपत्ति खरीद रही है या कंपनी का कुछ अन्य कार्य है, ठीक है ना, यानी क्या नहीं मतलब कंपनी को कैश में पेमेंट नहीं करना है, ठीक है ना, कैश में पेमेंट नहीं करना है, तो कंपनी इसके बदले क्या करेगी अपने अंशों को या डिवेंचर, ठीक है ना, अंश या डिवेंचर उनको भी जारी कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है शेयर कैपिटल, ठीक है ना, तो शेयर देखेंगे भी इक्विटी शेयर है या फिर प्रेफरेंस शेयर है या फिर डिवेंचर है, ठीक है। तो ये एंट्री आपको याद रखनी है, ठीक है ना, ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि आप जूनियर क्लास में भी एंट्री कर चुके हैं। आप एंट्री क्या करते थे, असेट्स अकाउंट दिया टू वेंडर्स, यानी वेंडर्स का नाम हो उसका नाम लिख देंगे, यहाँ पे कंपनी हो तो कंपनी का नाम लिख देंगे, ठीक है। फिर पेपर, अब देखो यहाँ तक तो हमने बात कर ली, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि शेयरों की संख्या अपन किस प्रकार से ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि शेयर की संख्या हमें किस प्रकार से ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। अब शेयर की संख्या है या फिर अपन बात करते हैं डिवेंचर है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इश्यू, यहाँ पे अपन देखो अभी अपन एक क्वेश्चन करेंगे, उसके माध्यम से आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले अपन ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अंशों की संख्या अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन अपॉन परचेज कंसिडरेशन करे प्रतिफल बटे इश्यू प्राइस पर शेयर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर इश्यूड इज इक्वल परचेज कंसिडरेशन अपॉन इश्यू प्राइस पर शेयर, ये आपको फॉर्मूला रखना है। करे प्रतिफल का मूल्य यानी संपत्ति का मूल्य कितना है, यानी परचेज कंसिडरेशन यानी हमने संपत्ति कितने में खरीदी, उसकी प्राइस वो रख देंगे ऊपर, और नीचे यहाँ पे इश्यू प्राइस। एक चीज का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में हमने अभी तक बात की है कि फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू हो तो उसका होता है अंकित मूल्य, ठीक है ना, और उसके बाद में उसी को अपन प्रीमियम पर जारी कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है उसका इश्यू प्राइस, ठीक है ना। तो शेयर की कंडीशन में तो देखो डिस्काउंट होगा नहीं क्योंकि प्रीमियम जुड़ेगा ही, ठीक है।
जैसे 10 रुपए का शेयर था, 20% प्रीमियम उसको इश्यू किया तो 12 रुपए का शेयर हो गया। तो यहाँ पे जैसे अपन मान लेते हैं कि 1,20,000 रुपए का पेमेंट करना है और यहाँ पे यदि अपन कैश वैल्यू पे जारी करते हैं यानी पर वैल्यू पे जारी करते हैं तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करते हैं क्योंकि ऐसी कंडीशन में 10 रुपए क्या हो जाएगी इश्यू प्राइस हो जाएगी, ठीक है। और प्रीमियम की कंडीशन हो तो 12 रुपए का शेयर बन जाएगा क्योंकि 20% क्या है उसमें प्रीमियम है। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में 1,20,000 ठीक है तो वैल्यू की वही रहेगी, इसमें कोई चेंजमेंट होगा नहीं, ठीक है ना। तो हमें चेंजमेंट कहाँ पे होगा, इश्यू प्राइस में होगा। क्या होगा, इश्यू प्राइस में 10 रुपए का है या फिर 12 रुपए का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक छोटे से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अपना क्वेश्चन है ए मशीनरी परचेज, उसकी प्राइस अपन रख देते हैं 1,20,000 फ्रॉम सूर्या लिमिटेड, ठीक है। एक मशीन खरीदी हमने, किससे, सूर्या लिमिटेड से खरीदी। कितने की है वो, 1,20,000 रुपए, ठीक है। अब देखो यदि कैश में पेमेंट करते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अब कंपनी यहाँ पे क्या करती है, कैश के अलावा कंपनी उसको शेयर जारी करना चाहती है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके बदले कंपनी क्या कर रही है, वो लिख सकते हैं इश्यूड इक्विटी शेयर, यानी इक्विटी शेयर जारी कर रही है। अब वो शेयर 10 रुपए का भी हो सकता है, 50 रुपए का हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, 1000 रुपए का भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ 20 रुपए का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं जैसे उस शेयर की जो कीमत है वो 10 रुपए पर ईच, ठीक है, 10 रुपीज पर ईच। यानी मशीनरी हमने कितने में खरीदी, 1,20,000 रुपए में खरीदी। किससे खरीदी, सूर्या लिमिटेड। तो यहाँ पे सूर्या लिमिटेड है, ये कौन हो जाएगा, यहाँ पे इसको बोलते हैं अपन वेंडर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, वेंडर यानी विक्रेता। ये इससे हमने खरीदी है मशीन, ठीक है ना। कंपनी हमारी है, मान लेते हैं कंपनी हमारी है, कंपनी के मालिक अपन है, ठीक है। उसी प्रकार से अपन असेट्स खरीद रहे हैं, किससे, वेंडर से खरीद रहे हैं, जो सूर्या लिमिटेड, ठीक है। इश्यूड इक्विटी शेयर 10 रुपीज पर ईच। अब देखो इसके लिए कंपनी के 10 रुपए वाले जो अंश उसको जारी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपन कंडीशन को समझ सकते हैं। पहली कंडीशन पर अपन लिख सकते हैं इश्यूड, यहाँ पे लिख सकते हैं इफ यदि इश्यूड एट पर वैल्यू, देखो दोनों कंडीशन में करेंगे। और नंबर 2 इफ इश्यूड एट 20% सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। हाँ तो आज के वीडियो में आपको क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, ठीक है ना। हाँ तो वो मैं आपको क्वेश्चन आपके ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, वो आपको करके भेज रहे हैं। देखो 2-3 ही बच्चे मेरे को क्वेश्चन सोल्यूशन करके भेज रहे हैं, ठीक है ना। यदि आप नहीं भेजोगे तो मैं आपके घर से कांटेक्ट करूंगा, ठीक है ना। आपकी शिकायत करूंगा कि भी बच्चे वो पढ़ नहीं रहे, ठीक है ना। तो जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ वो समय पे किया करो और वो मेरे को भेजा करो, ठीक है ना। कुछ बच्चे हैं वो मेरे को भेज रहे हैं, ठीक है ना। बाकी मेरे को नाम भी आप इसी वीडियो के माध्यम से मेरे को नाम भी आपको बताना पड़ेगा कि ये बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ भी नहीं रहे हैं और वो होमवर्क भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो कंप्लेन है वो आपके गार्जियन से की जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो चलो बात कर रहे हैं अपन इफ इश्यूड एट 20% सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे अपन 2 कंडीशन में प्रश्न को ले लेते हैं, ठीक है ना। 2 कंडीशन, एक तो ले लेते हैं एट पर वैल्यू और एक लेते हैं 20% सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो पहली वाली देखो हमने मशीनरी, देखो इंडिविजुअल असेट्स अकाउंट दिया टू वेंडर्स। तो इंडिविजुअल असेट्स संपत्ति का नाम दिया, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, पहली वाली एंट्री क्या लिखनी है, मशीनरी अकाउंट दिया टू, किससे खरीद रहे हैं, टू वेंडर्स। वेंडर्स यहाँ पे कौन है, सूर्या लिमिटेड। क्या नाम है, सूर्या लिमिटेड। तो कंपनी का नाम है वो लिख देंगे सूर्या लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। कितने की दी हमने, 1,20,000 रुपए की, 1,20,000 रुपए की थी। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सूर्या लिमिटेड को अपन पेमेंट करेंगे, भुगतान करेंगे। कैश तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास शेयर है, वो शेयर को अपन इसको क्या करेंगे, इश्यू कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, दूसरी वाली, याद करो वेंडर्स अकाउंट दिया, जहां वेंडर्स आएगा वहां पे अपन क्या लिखेंगे, सूर्या लिमिटेड।
जहां पे वेंडर आएगा वहां पे क्या लिखेंगे, सूर्या लिमिटेड। जो भी नाम होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही नाम हमें लिखना है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सूर्या लिमिटेड अकाउंट डेबिट दिया टू, अब कौन सा शेयर दे रहे हैं, इक्विटी दे रहे हैं, तो लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है, 1,20,000 रुपए, तो यहाँ पे 1,20,000 रुपए अपन लिखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद में 20% सिक्योरिटी प्रीमियम, तो यहाँ पे पहले कंडीशन में तो ये एंट्री तो होगी। ठीक है, ये एंट्री तो सेम होगी, ये जो एंट्री होगी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये एंट्री तो यहाँ पे सेम की सेम हो जाएगी। अब नंबर 2 एंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसको भुगतान अपन किस प्रकार से करते हैं। ये एंट्री जो पहले कंडीशन में हुई है वो एंट्री यहाँ पे भी होगी, पहले वाली तो सेम ही रहेगी दोनों कंडीशन में। ठीक है, लेकिन अपन पेमेंट की यानी इश्यू ऑफ शेयर यानी अंश अपन रिटर्न करते हैं उसकी एंट्री यहाँ पे बदल जाएगी। वो किस प्रकार से करना है आपको, तो यहाँ पे सूर्या लिमिटेड वेंडर्स डीआर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सूर्या लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम। अब हमें भुगतान कितना करना, 1,20,000 रुपए, क्योंकि राशि कितनी दे रखी है यहाँ पे 1,20,000, तो हमें 1,20,000 रुपए का भुगतान करना है। ठीक है, और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि 20% वो क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज है। तो अब देखो आपको करना क्या है, उस शेयर की कीमत क्या होगी, इश्यू प्राइस कितनी होगी, कितनी हो गई, देखो 10 रुपए का तो शेयर है और 20% प्रीमियम, 10 रुपए का 20% अपन राशि निकालते हैं, राशि कितनी होती है, 2 रुपए, यानी 2 रुपए में टोटल कितने हो गए, 12 रुपए। अब देखो पहली कंडीशन में हमने 10 रुपीज को क्या माना, इश्यू प्राइस माना। पहले कंडीशन में नेट पर वैल्यू में हमने 10 रुपीज को क्या माना था, उसकी फेस वैल्यू हमने क्या माना था, इश्यू प्राइस माना था। दूसरी कंडीशन में 20% सिक्योरिटी प्रीमियम है, यहाँ पे प्रीमियम की राशि को शेयर की फेस वैल्यू में जोड़ने के बाद, ठीक है ना, फेस वैल्यू में जोड़ने के बाद ही उसको क्या बोलेंगे, इश्यू प्राइस बोलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में 10 में 2 रुपए अपन जोड़ देंगे किसके, प्रीमियम के, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 12 रुपए, यानी 12 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये 12 रुपीज है, दूसरी कंडीशन में इश्यू प्राइस कितनी हो जाएगी, 12 रुपीज हो जाएगी। तो आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था अभी भी कि नेट का वो जो परचेज कंसिडरेशन था अपॉन इश्यू प्राइस ऑफ पर शेयर, यानी करेक्ट प्रतिफल यहाँ पे कितना है, कितने में मशीन खरीद रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं मशीन, 1,20,000 रुपए में अपन मशीन को खरीद रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन में, पहली कंडीशन में तो 10 रुपए था, नंबर ऑफ शेयर पूछ ले तो आपको, तो इस कंडीशन में शेयर किसमें कितनी आ रही थी, 12,000, कितनी आ रही थी, 12,000 शेयर। दूसरी कंडीशन में हमारे पास 1,20,000 रुपए का करे प्रतिफल है, और यहाँ पे भुगतान करना, दूसरी कंडीशन में शेयर की कीमत कितनी बन गई थी, 12 रुपए बन गई थी। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में शेयर की संख्या कितनी आ जाएगी, 10,000, कितनी आ जाएगी, 10,000। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, देखो 10,000 शेयर है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 10,000 शेयर इनटू एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1,00,000 रुपए, कितने हो जाएंगे, 1,00,000 रुपए। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 10,000 रुपए है, एक शेयर पे कितना प्रीमियम था, 2 रुपए, तो यहाँ पे 2 रुपए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए। ठीक है, यानी क्वेश्चन अपना ये भी हल हो गया। ठीक है, सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो देखो सूर्या लिमिटेड प्रीमियम की बात करते हैं, सूर्या लिमिटेड अकाउंट डीआर 1,20,000 यानी 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, 10,000 शेयर थे, 10 रुपए वाला है, 1,00,000 रुपए के शेयर हो जाएंगे, और उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम है वो कितने का हो जाएगा, 20,000, क्योंकि एक शेयर पे कितना प्रीमियम पेड हो रहा है, 2 रुपए हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।